और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का सामने आ रही है। उत्तर भारत के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और आपको जानकारी दे दें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी में भारी बरसात का अलर्ट जारी है। तो ये बड़ी और अहम खबर है इस बीच निकलकर सामने आ रही है। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और ऐसे में अब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब, हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है मौसम विभाग की तरफ से। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ नदी नालों का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते एडवाइजरी भी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जारी की गई है। नदी नालों के किनारे बिल्कुल ना जाए, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए, जो वाहन है रिंग रिंग कर लगातार आगे बढ़ रही है। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो पंजाब, हरियाणा के तमाम क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। आगामी दिनों में भारी बरसात का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, मौसम यूं ही बना रहेगा, टेम्परेचर में भी गिरावट दर्ज की जाएगी और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन कई ऐसी सड़कें हैं जो कि पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी है, जलमग्न हो चुके हैं कई क्षेत्र, जिसके चलते लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं अगर बात की जाए पहाड़ी क्षेत्रों की, तो वहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है और ऐसे में रास्ते पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रही है, जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसे क्षेत्र हैं पहाड़ी इलाकों में जहां पर भारी बरसात के चलते काफी नुकसान की भी आशंका देखने को मिली है, काफी नुकसान लोगों का हुआ है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या इस बारिश से हुए नुकसान से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जो है जारी किया गया है आगामी दिनों के लिए। तो पंजाब, हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए, दिल्ली एनसीआर समेत तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को जाम की स्थिति से जूझना पड़ रहा है। घंटों लोग जाम में फंसे हुए हैं और काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। नेहा रैना ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा रैना, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा है, लेकिन इस समय जम्मू कश्मीर में मौसम कैसा है उसको लेकर जानकारी दीजिएगा। देखिए दीपाली, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में बारिश चल रही है, क्योंकि लगातार बारिशें जो हैं वो चल ही रही हैं और मौसम विभाग ने भी जिस तरह से अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की जो आशंका जताई हुई है और चेतावनी दे रखी है लोगों को कि आप कृपया करके नदी नालों की तरफ ना जाएं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि अखनूर का जो चनाव नदी है उसने नुकसान की है बहुत ज़्यादा। जो किसानों की जो ज़मीन है वो पूरी कटाई हो गई है। कई अगर हम बीघा ज़मीन की बात करें तो फसल लगी हुई है, चावल की फसल लगी है उसमें, लेकिन चनाब का जो नदी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जो है वो किसानों की उसमें आ गई है। हर साल यही होता है कि जब भी इस तरह के बाढ़ के हालात बनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिलता है। वहीं हम बात करें, अगर रियासी की बात करें या पुंछ राजौरी की बात करें या कश्मीर की बात करें, तो काफ़ी जगहों पे जो लैंडस्लाइड भी देखा गया है और लगातार जो अगर नेशनल हाईवे 44 की बात करें तो वहाँ पे भी जो फिसलन भरा रास्ता जो है वो हर दिन देखने को मिल रहा है। यातायात जो है वो पूरी तरह से, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की जो चालक है, वाहन चालक है, उनको कहा गया है और समय दिया गया है, क्योंकि 5 बजे के बाद कोई भी गाड़ी जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ से ना गुजरेगी। वहीं अगर हम बात करें, प्रशासन लगातार यही अपील कर रहा है, जो पर्यटक जो आते हैं उन्हें भी यही कहा जा रहा है कि आप अपने परिवार के साथ आप पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ ना जाएं और अगर ज़रूरी ना हो तो इस तरफ का रुख ना ही करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालात जो है वो आज भी, अगर हम जम्मू की भी बात करें तो जम्मू में भी लगातार बारिश हो रही है, छिटपुट अगर जिस तरह से देखी जा रही है। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है
वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो देखी जा रही है और कई जगहों पे जो रास्ते हैं वो बंद हैं। और खासकर जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहते हैं, आपने देखा होगा कि जो लैंडस्लाइड या भूस्खलन जिस तरह से ज़मीन जिस तरह से पूरी धरती वो मकान जो है वो धंस जाते हैं, तो वहाँ पे भी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो लगातार कोशिश कर रहा है। कई टीमें जो हैं, बचाव कार्य की टीमें जो हैं, SDRF की टीमें जो हैं, प्रशासन खुद ही हर जगह पे यही इसी तरह से वो पूरी अपना ड्यूटी जो है वो दे रहे हैं। और यही लोगों से कहा जा रहा है कि आप कृपया करके नदी नालों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान जान का भी होता है। कि मैं बता दूं कि पिछले इसी साल की अगर हम बात करें, 5 अगस्त को ही चशोदी में जिस तरह से बादल फटने से उसके बाद जब जम्मू के हालात जो बने थे, बहुत ज़्यादा भयंकर जो हालात थे वो हुए थे, आपने देखा था। तभी नदी का जल स्तर जो था वो इतना ज़्यादा हुआ था कि 4th ब्रिज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उसी को मद्देनजर देखते हुए प्रशासन पहले से ही इस चीज़ को लेके सतर्क है कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, जान का नुकसान ना हो, माल का नुकसान ना हो। उसी के लिए लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि आप थोड़ा अपने सेफ जगह पे शिफ्ट हो जाएं। दीपाली बिल्कुल नहीं, हाँ, क्योंकि लगातार नदी नालों का जलस्तर जो है बढ़ रहा है और ऐसे में एडवाइजरी भी जारी की गई है। लेकिन आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे। देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम खासतौर पर बात करते हैं तो जो गांव का संपर्क है मुख्य मार्गों से पूरी तरीके से कट जाता है और लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आती है। तो क्या इस तरह की स्थिति भी देखने को मिल रही है? क्या कई ऐसे गाँव हैं जिनका संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है मुख्य मार्गों से? आपको रियासी के आगे अगर माहौर की बात करें या अरनाज की बात करें, तो जो रास्ते हैं गांव के रास्ते, आपने देखा होगा कि जो सड़कें हैं वो जब लैंडस्लाइड होता है तो रास्ते कनेक्टिविटी जो है पूरी तरह से गांव की खत्म हो जाती है। अगर कोई उसको हॉस्पिटल तक अगर पहुंचाना है तो बड़ी ज्यादा मुश्किल आती है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं पूंछ राजौरी की, आपने देखा डोडा की बात करें, क्योंकि दूर दराज में कई पहाड़ी क्षेत्र जो हैं वो बहुत ज्यादा दूर पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में लोग जो हैं उनके घर बनाए हुए हैं। और वहां पे अगर कुछ ऐसी बात हो जाती है तो वहाँ पे रेस्क्यू करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। रेस्क्यू करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, उन लोगों के पास पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए एहतियात के तौर पे प्रशासन लगातार यही कह रहा है कि आप पहले से ही कहीं सेफ जगह पे शिफ्ट हो जाएं। और कई लोगों को उन्होंने सेफ जगह पे शिफ्ट भी किया गया है, क्योंकि कहीं पे भी किसी भी तरह से प्रशासन जो है वो जोखिम नहीं उठाना चाहता है, इस बात को लाइटली नहीं लेना चाहता है। क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने लगातार बारिश जो है वो बहुत ज्यादा बारिश बताई गई है 2-3 दिन और आने वाले समय में, तो उसी के चलते नदी नाले, जैसे क्या होता है कि अगर हम जम्मू की अगर बात करें तो कम बारिश है, लेकिन पीछे पहाड़ों में इतनी बारिश हुई होती है तो जो तभी नदी का जल स्तर है वो भी बड़ा होता है, वो भी नुकसान पहुंचाता है और नदी नाले जो है वो भी नुकसान पहुंचाते हैं। और पानी जब अचानक आ जाता है तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कहाँ भागे कहाँ जाए। तो इसीलिए पहले से ही प्रशासन बार बार लोगों को सतर्क रहने के लिए कह रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप अपने माल मवेशी लेके किसी सेफ जगह पे शिफ्ट हो जाए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा रैना इस तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमारी सहयोगी ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी, आपको बता दें कि भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में आगामी दिनों में भी मौसम विभाग की तरफ से जो है अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।